11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज मामले को लेकर याचिकाकर्ता राहुल वर्धन की ओर से एक याचिका फाइल की गई थी और आज मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ है यह जानने का प्रयास करेंगे। प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव सिन्हा हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज मामले की सुनवाई हुई है झारखंड हाईकोर्ट में, पूरा मामला क्या था और आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ? ये मामला है कि आरक्षण जो डिसेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए रिजर्व सीट्स 13 हैं एडवर्टाइजमेंट के तौर पर। अब वो 13 सीट्स डिवाइड हो जाते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिसेबल पर्सन्स, लाइक ब्लाइंड है, डेफ डम है, लोकोमोटिव जिसका पैर का डिफेक्ट, ऑटिज्म और मल्टी डिसेबिलिटी। जब हम लोगों ने फाइनल रिज़ल्ट देखा तो फाइनल रिज़ल्ट में जो 13 सीट में जो सिलेक्शन का जो रिज़ल्ट है उसमें सिर्फ 8 ही लोग सिलेक्टेड दिखा रहे हैं। बाकी 5 सीट मेरा कहाँ है ये फाइनल रिज़ल्ट से नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन टोटल 342 वैकेंसी थी जिसमें कि रिज़र्व कोटा और डिसेबल कोटा सब इंक्लूडेड है। जब हम लोग रिज़ल्ट को पूरा काउंटिंग करते हैं तो देखते हैं 342 का रिज़ल्ट आउट है। तो एक तरफ 342 का रिज़ल्ट आउट है, दूसरी तरफ 8 विकलांग लोगों का सीट भरा गया है, तो 5 सीट तो एब्जॉर्ब कहाँ हुआ। रूल्स के मुताबिक 2016 एक्ट जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है उसके अनुसार अगर किसी भी एग्ज़ाम में, रिक्रूटमेंट में अगर कोई कोटा का वैकेंसी खाली रह जाता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना चाहिए। तो अगर 5 वैकेंसी अगर मेरा खाली था विकलांग कोटा में तो उसको कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए था, लेकिन कैरी फॉरवर्ड भी नहीं नज़र आ रहा है। रिज़ल्ट में 342 भरा दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विकलांग का जो सीट था वो अनडिज़र्विंग कैंडिडेट से भर दिया गया है। यही मांग हम लोग को कोर्ट में था कि जेपीएससी को डायरेक्शन दिया जाए कि सारा रिकॉर्ड, रिटन एग्जामिनेशन का मार्कशीट, इंटरव्यू का मार्कशीट और हॉराइजेंटल मेरिट लिस्ट जो तैयार होती है उसका ये जवाब दें कि कहाँ किसको कितना मार्क्स हुआ और हमको कितना मार्क्स मिला। और मैं भी चूँकि कैंडिडेट था विकलांग का, मेरा लोकोमोटिव डिसेबिलिटी था और मैं प्रिलिमिनरी भी पास किया, रिटन भी पास किया, इंटरव्यू भी मैंने दिया। इंटरव्यू में मेरा मेडिकल भी जांच हुआ, उसमें भी डिसेबल पाया गया, फिर भी मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ। इसीलिए हम लोगों ने एक मांग किया कोर्ट से कि ये 5 सीट जो विकलांग का इन लोगों ने गलत तरह से भर दिया है, कम से कम मेरे लिए 1 सीट रिज़र्व होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने काफ़ी अच्छा जजमेंट ऑर्डर दिया इंटरिम। उन्होंने कहा नहीं, 5 सीट रिज़र्व वैकेंट हो, जो रिज़र्व है उसका रिज़र्व रहेगा, उस पर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो और जेपीएससी को बोला कि आप सारा जवाब दीजिए, इनका जितना भी मांग है, इनका जितने पॉइंट्स है उसका जब मांग आप जवाब दीजिए। और इसको 10 वीक्स के बाद फिक्स किया है। डेट क्या है? परहैप्स हाँ 10 नवंबर डेट है, उसमें फिक्स किया। उसके पहले ही लोग कह रहे हैं, लेकिन जेपीएससी के लिए दिक्कत होगी चूँकि जब आप 5 सीट रिज़र्व कोर्ट ने कह दिया है तो ये तो एज़ पर कोटा पता चल रहा है कि 5 मेरा अनफिल्ड है, लेकिन एज़ पर रिज़ल्ट ये फील्ड है। तो कहाँ फील्ड किए हैं, किसका रिज़ल्ट रोकेंगे, किसको अपॉइंटमेंट रोकेंगे, उनके लिए ये दिक्कत होगा। लेट अस सी आगे क्या होता है। तो नियुक्ति फंस सकता है? हो सकता है क्योंकि आप जिनको अपॉइंट किए हैं अदरवाइज मेरिट में उनका आप क्या कीजिएगा। अगर मेरा 5 सीट, चूँकि ये तो पूरा प्रक्रिया करना ऊपर है, अगर ये 5 पोस्ट वो नहीं दिखा पाए कि जेन्युइनली फिल्डअप है तो पूरा प्रक्रिया पर सवाल उठ जाएगा, इंटायर सिलेक्शन प्रोसीजर। चूँकि अपॉइंटमेंट अभी नहीं हुआ है, इसलिए ये जेपीएससी की तरफ से मांग किया गया कि ये रीट कैसे सुनवाई होगा। इसमें जो है 342 कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं उनको पार्टी नहीं बनाया गया। लेकिन मेरा कहना था कि भाई उनको तो कोई राइट ही एक्रू नहीं किया, अपॉइंटमेंट लेटर तो इशू नहीं हुआ है। तो जब तक अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं होता है कोई राइट नहीं एक्रू होता है। इसीलिए कोर्ट ने भी मेरी बात को माना और उन्होंने कहा कि नहीं, आपका रिजल्ट में कुछ तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ नाम दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर लेवल है, कौन लोग किस पोस्ट पर गए क्या नहीं गए
ये कुछ है नहीं, इसलिए वो पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अभी कोई राइट एक्रूव नहीं किया है, आप इतने ही पर जवाब दीजिए, यही है। और मामला अब है क्या कि अगर वो जवाब सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर पर सवाल खड़ा हो चुका है। अब आप अगर नहीं देखा पाइएगा तो आपका सिलेक्शन गलत हुआ है। तो जितने लोग जो नहीं सेलेक्टेड हैं वो तो सवाल उठाएंगे, फिर सेलेक्टेड उठाएंगे वो अलग बात है, लेकिन प्रोसीजर तो प्राइम फेसी हो गया कि साहब ये गलत हुआ है। तो बाकी कोर्ट पर निर्भर करेगा कि क्या करते हैं। क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है जेपीएससी को? हाँ, उस पर निर्भर करेगा कि वो क्या जवाब, ये बात है तो हो प्राइम फेसी प्रथम दृष्टया ये साबित हो चुका है रिजल्ट से कि 5 सीट विकलांगों का ये जेपीएससी कहाँ एडजस्ट किए, कहाँ ले गए, ये तो सवालिया निशान खड़ा हो गया। बाकी आगे उनका काउंटर से पता चलेगा। देखिए, अगली सुनवाई में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दे दिया गया है और जो 5 सीट है उसे भी रिजर्व करने का निर्देश दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है, क्या कुछ जवाब जेपीएससी की ओर से फाइल किया जाता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.